Good morning, Radiant, class 12. Student, in the last video, we have already studied about the calculation of consumable goods, the goods which are consumed during the year. Actually, the goods which we have purchased during the year, it doesn't mean that goods are consumed during the year. जितना आपने परचेज किया इसका कोई मतलब नहीं कि आपने इस साल पूरा यूज किया होगा, ठीक है। उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, कुछ कैश परचेज भी हो सकता है, कुछ क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। इसके लिए आप जो है कैलकुलेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे ये फार्मूला आपने देखा है, इस फार्मूले को लास्ट वीडियो में कैसे आप निकालते हैं। अमाउंट पेड फॉर गुड्स, सबसे पहला अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट आपने पे किया गुड्स के लिए, वो आप यहां से रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड होता है और जो उसका क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता है, लेस होता है। तो एक पहला ये चीज देखिए कि अगर हमें स्टॉक की बात आएगी तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। लेकिन क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग लेस होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्रेडिटर ही है जो उल्टा चलता है, मतलब उसका क्लोजिंग ऐड होकर के ओपनिंग लेस होता है। और अगर हम एडवांस क्रेडिटर की बात करें, किसी क्रेडिटर को अगर आपने एडवांस पेमेंट कर रखा है तो इसका भी ओपनिंग ही ऐड होगा और क्लोजिंग आपका लेस होता है। तो सीधी सी बात है कि ओपनिंग स्टॉक और एडवांस क्रेडिटर, स्टॉक का ओपनिंग और क्रेडिटर का एडवांस, दोनों का ओपनिंग लेस होता है। और अगर आप क्रेडिटर की बात करेंगे, सिर्फ क्रेडिटर, तो इसका क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होगा और ओपनिंग क्रेडिटर लेस होगा, ठीक है। इसके बाद अपना फार्मूला रखते हैं इस तरीके से, कितना आपको करना है, और जो ये अमाउंट निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा गुड्स या जो भी आप परचेज कर रहे हैं स्टेशनरी या गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कितना गुड्स आपका कंज्यूम हुआ, कंज्यूम ड्यूरिंग द। तो इसी को बेस मान करके क्वेश्चन किया जाए बेटा। आप देख सकते हैं फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीओ स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। किस दिन का बनाना है, 31 मार्च 2017 का। और 31 मार्च 2017 का आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फार्मूला याद है तो जल्दी होगा। एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका रुपए का कॉलम, या आपका एक्सपेंस साइड डेबिट साइड, या आपका इनकम साइड, ठीक। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में सर यहाँ अप्रैल तो नहीं लिखा तो कैसे ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। बेटा पिछले साल का क्लोजिंग भी इस साल का ओपनिंग माना जाएगा। तो पिछले साल 31 मार्च 2016 बोले या 1 अप्रैल 2016 बोले, दोनों में एक ही दिन का फर्क होता है। तो ये आपका ओपनिंग का है और ये आपका क्लोजिंग का है। तो चलिए, पेमेंट टू सप्लायर 1,20,000 रुपए का पेमेंट किया सप्लायर का। तो सप्लायर को ही पेमेंट किया, इसने नगद कोई परचेजिंग नहीं किया है। तो पेमेंट टू सप्लायर लिखिए, पेमेंट टू सप्लायर कितना, 1,20,000, ठीक, पहला अमाउंट। इसके बाद स्टॉक रख दीजिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग स्टॉक 1,002 दिख रहा है, ये देखिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 5,800, ठीक। इसके बाद क्रेडिटर की बात करिए। क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग लेस होता है, कई बार बताया गया है। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है बेटा, 7,800 ऐड हो गया। लेस करिए ओपनिंग क्रेडिटर, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है बेटा, क्लोजिंग वाला ऐड करना है ना आपको, सेकेंड ऐड करना है क्लोजिंग वाला। तो ये 78 रुपये नहीं रखेंगे आप, वहाँ देखिए 9,200 रुपये तो रखिए। ये देखो, ये क्लोजिंग ऐड करना है ना, 9,000। इसके बाद लेस करिए ओपनिंग क्रेडिटर 7,800 ऐड लेस। इसके बाद एडवांस की बात करिए। एडवांस का ओपनिंग ही ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है, पहले से पता है। तो ऐड करिए एडवांस, यही खाली क्रेडिटर ही उल्टा चलता, बाकी सब ओपनिंग ही। एडवांस क्रेडिटर माइनस एडवांस क्रेडिटर, ये आपका ओपनिंग का, ये एडवांस, ठीक। तो बेटा आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा। टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं, जितना भी आएगा इसका रख दीजिएगा, बस ये आंसर इतना ही होगा, ठीक है।
1,07,800 अगर आप करेंगे तो 1,07,000 है, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट बना करके देखा जाए। बैलेंस शीट हम 2 बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एक आप ओपनिंग का बना लीजिए, 31st का बना लें बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये लायबिलिटी का पोर्शन, ये भी लायबिलिटी, सेट्स। चलिए स्टार्ट करिए। अब ये ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग, क्या करना है? स्टॉक आपका असेट्स है, तो स्टॉक ओपनिंग का कितना है 2200, क्लोजिंग कितना 5800, तो ओपनिंग वाले में 2200 और क्लोजिंग वाले में 8। क्या है ये? स्टॉक ऑफ में, ये भी आपका ठीक। सर देखिए, अगर आप क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है 7800 रुपये, 7,800, 9,200, ओपनिंग का में, क्लोजिंग में 7,800, 7,800, 9,200। क्या है? ठीक। और इसके बाद क्या बेटा, इस पर ध्यान से देखिए, तो आपका जो है वो है एडवांस। एडवांस आपका असेट्स होता है। अगर आप किसी को एक्सपेंसेस पहले एडवांस पे कर देते हैं, जैसे प्रीपेड कर देते हैं, तो वो आपका असेट्स होता है। और फिर असेट साइड में 15,000, 25,000, यहाँ 15 का एडवांस, क्रेडिटर, ठीक। टोटल करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट विल बी अपीयर अगेंस्ट द स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इस तरीके से, क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो 18-19 में जो पेमेंट किया गया क्रेडिटर को, कितना 1,26,000 रुपए, 1,26,000 रुपए क्रेडिटर को पेमेंट किया गया। कुछ कैश में भी परचेज किया, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन लिखा क्या है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ द टोटल परचेज। टोटल परचेज कितना है 20%। सबसे पहले आप निकालेंगे क्रेडिट परचेज। क्या निकालेंगे? क्रेडिट परचेज। हमने क्रेडिट में कितना, ठीक, तो क्रेडिट परचेज निकालिए। सबसे पहले पेड टू क्रेडिटर, या पेड टू सप्लायर 1,26,000। वही सेम काम क्लोजिंग ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग क्रेडिटर 24,000, 1,26,000 आपने नगद दिया उसको और 24,000 बाकी रह गया, तो इसका मतलब 1,50,000 रुपये हम कुल परचेजिंग किया। लेकिन अगर देखा जाए इसमें से ओपनिंग भी 30,000 रुपये था, वही 30,000 आप माइनस कर देंगे इन क्रेडिटर। हो जाएगा। ये क्या है? ये है आपका नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट कितने क्रेडिट परचेज का? 1,00,000। तो ये बात देखो, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सपोज करिए कि सर किसी का 10,000 रुपये बाकी था, ध्यान सुनिए, किसी का 10,000 रुपये बाकी था और आपने उसको 50,000 रुपये दिया, तो ये है कि भैया हमने उससे 40,000 रुपये का सामान जो है परचेज किया, लेकिन इसके बाद भी अगर 20,000 रुपये का सामान रह गया अभी भी स्टॉक में, इसका मतलब 40, 20, 60, तो क्लोजिंग आप ऐड करते हैं, ओपनिंग आप लेस करते हैं। ये आप कहोगे नेट क्रेडिट परचेज, तो ये ध्यान रखिएगा नेट क्रेडिट परचेज कितना है? 1,20,000 रुपये। अब इसके बाद हमें निकालना है कैश परचेज। तो चलिए, हमें पता है कि सर टोटल परचेज इक्वल टू होता है, टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये फार्मूला सबको पता है शायद, क्रेडिट परचेज। कि आपने उधार में कितना परचेज किया और नकद में कितना परचेज किया। तो चलो ठीक है, हमने कर लिया। लेट टोटल परचेज तो दिया नहीं है, लेट टोटल परचेज इक्वल टू यक्स। टोटल परचेज क्या मान लिया? यक्स। यहाँ रखिए फार्मूले में,
टोटल परचेज इक्वल टू यक्स, और कैश परचेज जो है बेटा, कैश परचेज इसी टोटल परचेज कितना परसेंट है, 20%। यक्स का 20/100, टोटल परचेज का 20% कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज अभी आपने निकाला था 1 लाख। ठीक, अब फार्मूला इधर करिए, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यक्स माइनस 20x 100 इक्वल टू, तो ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 80x 100 इक्वल टू 1,20,000। एलसीएम नहीं, 100 माइनस, इस तरीके से x इक्वल टू 1,20,000 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 100 अपान कर दीजिएगा 5, 1,50,000। ये आपका क्या हो गया, टोटल परचेज। ठीक है, अब टोटल परचेज आपको पता चल गया है। अब क्या निकालना है आपको कि भैया टोटल परचेज जो है, टोटल परचेज इक्वल टू 1,20,000, कितना है 1,20,000। और ये तो हमने इस साल परचेज किया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है, आ गया ओपनिंग, ये 40,000 कितना हो गया, लेस करिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा, ये 58,000 है ना बेटा। तो ये आपका हो जाएगा, जो कल करके आएगा टोटल परचेज आपका 1,20,000, सॉरी टोटल परचेज आपका 1,50,000 रुपये, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। टोटल परचेज आपका कितना है 1,50,000 रुपये, ये आप 40,000 ऐड करेंगे तो 90,000 हो जाएगा। ये 58,000 माइनस करेंगे 1,20,000 रुपये आ जाएगा गुड्स कंज्यूम या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, यही आपका रखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल ये आपका कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा आप साइड। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की सेटिंग आपको देखिए किस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी कॉपी अपडेट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे बात कर लीजिएगा। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।